नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में हम बात करेंगे इजराइल अपने इतिहास के सबसे गंभीर संकटों में से एक का सामना कर रहा है। इसके साथ ही इजराइल, जी हां, बात इजराइल की हो रही है, इसके साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह अभी तक की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में लौटने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को पुनर्जीवित किया है। देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेतन्याहू को साल 2021 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल नेतन्याहू ने राजनीतिक वापसी की शुरू की। जी हां, नवंबर के चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाया। गठबंधन नेतन्याहू की सेंटर राइट लिक्विड पार्टी के साथ साथ दूरदराज और अति रूढ़िवादी धार्मिक पार्टियों के एक समूह से बना है। इससे इजराइल के इतिहास की सबसे कट्टर दक्षिणपंथी सरकार माना जाता है। इसके अलावा ये राजनेता इजराइल के भीतर और फिलिस्तीनियों पर इसकी नीति में तेजी और नाटकीय परिवर्तन करने के लिए सत्ता में अपने समय का उपयोग करने के लिए अत्यधिक प्रेरित हैं। तथ्य है, न्यायपालिका की शक्ति छीनने पर भड़की जनता प्रारंभ में नेतन्याहू से सफलतापूर्वक खुद को जिम्मेदार नेता के रूप में पुनः स्थापित किया, जो अपनी सरकार में कट्टरपंथियों को रोककर रखने वाली है। लेकिन उनकी सरकार अब इजरायली समाज में गहरे विभाजन को बढ़ा रही है और उदार लोकतंत्र के रूप में इजराइल को खतरे में डाल रही है। न्यायपालिका की शक्ति को छीनना जनता के गुस्से को बढ़ाने वाले मुख्य मुद्दों में से एक है। सरकार द्वारा न्यायिक प्रणाली के प्रास्ताविक कायापलट पर जनता भड़क उठी है। अब हफ्तों के लिए सैकड़ों हजारों इजरायली एक संवैधानिक क्रांति के रूप में विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। जी हां, तथ्य, चरमराई अर्थव्यवस्था इसके अलावा नेतन्याहू के प्रतिद्वंदी प्रस्तावित सुधारों को एक उपकरण के रूप में देखते हैं, जिसका उपयोग प्रधानमंत्री रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वास के उल्लंघन के आरोपों पर अपने भ्रष्टाचार के मुकदमे को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। साथ ही घरेलू संकट इजराइल की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि निवेशकों और प्रमुख उच्च तकनीक वाले उद्यमियों ने समझौतावादी अदालत प्रणाली और कानून के शासन के डर से अपने धन को इजराइल से बाहर निकाल दिया है। शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने सुधार प्रस्तावों के दायरे और गति के बारे में गहरा संदेह व्यक्त किया है। तथ्य, इस बीच विरोध प्रदर्शनों की भारी लहर से एक विभाजित, हतोत्साहित विपक्ष फिर से सक्रिय हो गया। सविनय अवज्ञा के आह्वान और पुलिस के साथ झड़पों को दोनों पक्षों की ओर से कड़ी चेतावनी दी गई है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच इस सप्ताह झड़प हुई। वेस्ट बैंक में हिंसा, बढ़ती अराजकता, विस्फोटक अस्थिरता और आतंक का कारण बन रही है। आतंकवादी हमलों में वृद्धि और इसे रोकने में फिलिस्तीनी प्राधिकरण की विफलता का सामना करते हुए इजरायली सेना तेजी से वेस्ट बैंक शहरों में प्रवेश कर रही है। इजराइल की तरफ से वेस्ट बैंक में बसने वाले यहूदियों की छोटी संख्या तेजी से कहर बरपा रही है। फिर बड़ी हिंसा। जी हां, तथ्य, ये तबाही बरसों से चली आ रही है, लेकिन इजराइल ने इन्हें रोकने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। फिलिस्तीनी बंदूकधारियों द्वारा 3 इजरायलियों की हत्या के जवाब में हाल के दिनों में हिंसा फिर से बढ़ गई। दक्षिणपंथी राजनेता मूकदर्शक बने रहे और कुछ ने तो हिंसक लोगों की जय जयकार भी की। इन तमाम बातों से इतर सवाल है कि क्या नेतन्याहू इजराइल को स्थिरता लौटा सकते हैं? हर तरफ निराशा और गुस्सा व्याप्त है। नेतन्याहू वर्तमान में अपनी अब तक की सबसे गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वह सक्षम है या इच्छुक भी है। इजराइल को उस स्थिरता पर वापस लाने का रास्ता खोजने के लिए उन्हें कार्यालय में उनकी पिछली शर्तों की पहचान है। जी हां, तथ्य में इजराइल से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।